इस खबर के प्रायोजक हैं डी रियल एस्टेट, कैलाश चंद वर्कवाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीकेपी न्यूज और मैं श्रुति दुबे। एशिया की सबसे बड़ी मार्केट में आती है कमला नगर। यहाँ के रेहड़ी पटरी वाले बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। लगभग 400 रेहड़ी पटरी वाले बैठे धरने पर। सरकार के खिलाफ किया विशाल धरना। दिल्ली सरकार केंद्रीय सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। कई परिवार वालों को बेसहारा छोड़ दिया, कर दिया हमें अनाथ, छीनी हमारी रोजी रोटी। लोगों का कहना है हमें सरकार लोन दिया, उसके बाद अब रोजगार छीन लिया गया है। कैसे करेंगे लोन की भरपाई? एमसीडी रोज आती है और सामान लेकर चले जाते। इस मामले को लेकर हमारी बात रेहड़ी पटरी वालों से हुई। क्या कुछ कहना था उनका, ये सुनाते हैं। सर, जिस तरीके से जहाँ धरना दिया गया है, हमने देखा कि कमला नगर रेहड़ी पटरी एसोसिएशन द्वारा क्या समस्या है और क्यों समाधान नहीं निकल रहा है? श्रीमान जी, बात यह है कि ये धरना क्यों दिया गया और किस वजह से यहाँ पर हम इकट्ठे हुए हैं। हम कमला नगर में करीब 40-50 साल कम से कम पटरी लगाते आ रहे हैं। 50 साल की उम्र, 77 साल की उम्र है मेरी, और 50 साल से मैं बराबर इस पटरी पर आजीविका कमाकर अपने परिवार का पालन पोषण करते आ रहा हूँ। गत 20 जनवरी से केशवपुरम जोन एमसीडी द्वारा हमें यहाँ से G20 के नाम से हटा दिया गया। आज 9 महीने हो गए हैं, पर हमें दोबारा पुनः माल लगाने के लिए इजाज़त नहीं दी जा रही, जबकि G20 तो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। पूरी दिल्ली में कमला नगर को छोड़कर सब जगह पटरी लग रही है और अपने पटरी व्यापार चालू है, पर कमला नगर के साथ ही ये सौतेला व्यवहार क्यों? मैं डीसी साहब से भी कहना चाहता हूँ ये बात, और पीके साहब जो कि एक असिस्टेंट कमिश्नर है हमारे एमसीडी जोन के केशवपुरम के, उनसे भी ये पूछना चाहता हूँ क्या वजह है जो कमला नगर में पटरी नहीं लगने दी जा रही, पर उसका कोई संतोषजनक जवाब हमें नहीं मिल पा रहा। हम कल भी पीके सिंह से मिले हैं, राव से भी मिले हैं, डीसी राव है हमारी यहाँ की, उससे भी मिले हैं, पर कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। हम रेणु गुप्ता जो की निगम पार्षद हैं भाजपा की, उससे भी मिले हैं। जो यहाँ के वर्तमान सांसद हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी, उनसे भी मिले हैं। और यहाँ के विधायक जी जो आप आम पार्टी के हैं, श्री अखिलेश यादव, अखिलेश त्रिपाठी जी से भी मिले हैं, पर कोई संतोषजनक जवाब वहीं से नहीं मिल पा रहा और टालम टोल की जा रही है। कोई 2 दिन का टाइम कहता है, कोई 4 दिन का टाइम कहता है, कोई 5 दिन का कहता है, पर समस्या वहीं की वहीं खड़ी है। इसलिए मजबूर होकर आज हमने अपने भूखे मरते बच्चों का पेट भरने के लिए, उनकी स्कूल की फ़ीस देने के लिए, उनके इलाज कराने के लिए, कुछ घरों में बच्चों हमारे साथियों की शादियां हैं, उनको करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? और पीएम जो कि नरेंद्र मोदी जी लोकप्रिय प्रधानमंत्री भारत सरकार के हैं, जिन्होंने विकास की बातें करते हैं, आज एक गरीब आदमी, कमला नगर क्षेत्र के गरीब आदमी भूखे मर रहे हैं, उनकी तरफ कोई सुनवाई नहीं दी जा रही। प्रधानमंत्री जी एक बात बताइए, हम 50 साल से यहाँ पटरी लगा रहे हैं, आपने स्वनिधि योजना के तहत हमें लोन दिया गया है, ये लोन हम कहाँ से चुकाएंगे? इसका कोई जवाब है? कोई जवाब नहीं दे रहा। अगर हम माल छुड़ाना चाहते हैं और जाते हैं तो हमें टाल दिया है, कमला नगर का माल नहीं छोड़ा जाएगा, पहले लोन लो। लोन के अरे पूछना चाहता हूँ, लोन तो हम ले लेंगे, पर देंगे कहाँ से इसको, जो हमें रोज़गार ही नहीं मिलेगा। पर वहाँ के जो अफसर हैं, जो कोई भी अफसर हो, जो भी मिलता है वो यही कहता है जी बिगड़ लोन के आपको माल नहीं मिलेगा। अरे जब माल लग नहीं रहा, पटरी लग नहीं रही, पैसा देंगे कहाँ से ये तो बताओ पहले। लोन तो जब ही लेंगे ना हम। इसलिए मजबूर होकर आज हमने कमला नगर क्षेत्र के अंदर, इस पार्क के अंदर अपनी मीटिंग रखी है, और आज हम जब भी एमसीडी का ट्रक आएगा हम उसका विरोध करेंगे, उसको माल उठवाएंगे। पर माल उठवाने के साथ हम उसे एक चीज़ की मांग करेंगे, आप इस चीज़ का मीमो हमें दीजिए कि हमारा कितना माल आप यहाँ से ले जा रहे हैं। इसलिए विरोध करने के लिए हम आज इकट्ठा हुए हैं और हमने यहाँ पर अपना धरना प्रदर्शन रखा है।
लगभग कितने लोग यहाँ पीड़ित हैं, कितनी रेहड़ी पटरियाँ उठाई गई हैं और क्यों नहीं मान रहे हैं मांग? रेहड़ी पटरी कम से कम यहाँ 400 के आसपास हैं और जिनका सर्वे भी और उसमें महिला भी हैं और भी लोग हैं। लेकिन पहले जो बोला गया था वो कह रहे हैं कि G20 के नाम पे हटाया जा रहा है कि G20 आ रहा है तो आप हट जाइए। तो अब G20 भी ख़त्म हो गया, लेकिन किसी पटरी वालों को राहत नहीं दी जा रही है, ना लगाने दिया जा रहा है। जब हम DC साहब से मैं बात करते हैं या बात करते हैं, वो कहते हैं कि हमारा LG साहब का ऑर्डर है, आपके पास जाइए वहाँ बात करिए, उनका ऑर्डर है। हमने कहा अब कोई लिखित ऑर्डर तो हमें दिखाइए। तो उन्होंने कहा कि मेरी तो नई जॉब अभी आई है, मुझे पता नहीं, अगर होगा तो हम आपको देंगे। लेकिन ऐसा कोई ऑर्डर है नहीं, क्योंकि जो कानून बन चुका, जो 2014 एक्ट जो बन चुका है, उसमें कहीं LG उनसे बड़ा नहीं है, कानून से बड़ा नहीं है कि पटरी वालों को उजाड़ने का काम करेगा। लेकिन क्या एक प्रधानमंत्री के इन्होंने जैसे बोला कि लोन दे रहे हैं तो वो लोन चुकाया कैसे? जैसे माल लेके जाते हैं तो कहते हैं भाई लोन लो, जब हम तुम्हारा माल छोड़ेंगे। ये कहाँ का नहीं आया है? प्रधानमंत्री एक तो कहते हैं कि हम वो वेंडरों की मदद कर रहे हैं। कहाँ से मदद कर रहे हैं? वेंडर को उजाड़ने का काम कर रहे हैं। इस तरह से यह है कि वेंडर से उजाड़ा से नाम पे मार्केट एसोसिएशन के जरिए उजाड़ा जा रहा है। या उनकी कंप्लेंट क्या है कि बस वो गए पटरी वालों से चिढ़ते हैं, जैसे भी समझ लो आपके गए। लेकिन LG साहब जो भी कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, जो भी कमीशन कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। हमारा ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा जब तक हमारी सब वेंडर भाइयों की रोजी रोटी नहीं चल जाती। किसी के घर में देखो कोई किराए पे रहता है, कोई कैसे रहता है, कैसे अपना घर परिवार पाल रहा है। हम इसके बिल्कुल विरुद्ध हैं जो हमारे जो पटरी उजाड़ रहा है। हम धरना प्रदर्शन करते रहेंगे और MCD का घेराव करते रहेंगे। धन्यवाद। आपका नाम? मेरा नाम होना है। ये 9 महीने से रेहड़ी पटरी के नहीं लगने दे रहे हैं। और क्या नाम है मैं देखो सोच के मैं बीमार पड़ गई हूँ। और बहुत से जो लगाते हैं उनका उठा लेते हैं, और छोड़ने के बावजूद भी फिर लगाने नहीं दे रहे हैं। 9 महीना से हमारी हो रही है। आप रेहड़ी पटरी में यही विनती करती हूँ, सबकी लगा, हमारी तबीयत खराब यही सुन के। मैं कहाँ मैं इतने साल से रही, मैं वो यही उम्र हमारी निकल रही है। मैं बच्चे को कैसे पालूँ? अभी मेरे छोटे हैं, कितना बड़े भी जो कितने लोग हैं आपके परिवार में? मेरे लोग कितने लोग हैं आपके परिवार में? मेरे लोग मेरे में 4 जन हम लोग, आदमी हमारा अलग रहता। हम तो अपने बच्चे को लेकर अगर रेहड़ी पटरी वाले हाँ इसमें आप लोग पीड़ित हो रहे हैं। 400 लोग हैं जो पीड़ित हो रहे हैं। ये लोग 400 रेहड़ी पटरी सबकी रोजी रोटी दे। ये क्या कर रहे हैं? हम लोग इतना मांग रहे हैं, कोई चीज़ इसका वो लिखत भी नहीं दे रहे हैं। खाली यही कह रहे हैं LG के पास जाओ, LG के पास जाओ, LG के जाओ। जहाँ आते हैं वहाँ जब नहीं धकते हैं 240 लगते हैं। वहाँ जाने के बाद तो वहाँ पब्लिक उसके पास ना हो ना, किसी के पास जाओ कोई सुनता नहीं। यहाँ के विधायक हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ, मेरी से आगे सुनवाई हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ, मेरी से आगे सुनवाई हूँ। मेरा राम यज्ञ नाम है। कमला नगर कोल्हापुर पर मैं पटरी लगाता हूँ। और इन लोगों के अत्याचार से मैं इतना तंग हो गया हूँ भाई साहब कि घर में बूढ़ी माँ है, पैर दोनों खराब है कि उठ नहीं सकती। 3 बच्चे हैं, बीबी है, सबका खर्चा इसी रेहड़ी से चलता है। छोटी सी रेहड़ी है। और 9 महीने बीत गए, किस हालात में मैं घर चला रहा हूँ इसका अंदाज़ा इन लोगों को नहीं है। देख लेंगे तो छीन के ले उठाएंगे, जैसे मैंने उनका माल चोरी किया हो। जो हमारे पास माल होता है लगता है कि मैंने उन्हीं का लिया हुआ है, ये मेरा नहीं है, ऐसा उनको समझ में आता है। दौड़ा के पकड़ते हैं। ठीक है, पहले क्या था कि पहले रेहड़ी पटरी खड़ी रहती थी और MCD का ट्रक आता था। ठीक है, तो वो लोग ट्रक आने पे हटाते। अब तो MCD का ट्रक बाद में आता, पहले आदमी पहले आते हैं। वो 5-5 की टीम बना के आते हैं, हेलमेट लगाए रहते हैं, पता नहीं लगता कि ये आम पब्लिक है या MCD वाले हैं। ठीक है, पैदल आते हैं, हमारे माल के पास आ जाएंगे, ऐसे माल उठा लेंगे और माल उठा करके फिर उसके बाद उसको उठा करके ट्रक में डाल देंगे। बाद में ट्रक आता है। ज़बरदस्ती चोरी करते हैं, एक तरह से डकैती करते हैं। इस तरह आखिर क्यों करते हो भाई? हम भारत के नागरिक नहीं हैं, हमने भारत में जन्म नहीं लिया है, हम भारत के निवासी नहीं हैं। हम कहाँ से आए हैं? हम इस देश के नहीं है क्या? हमें समझ में नहीं आता कि हमारा गुनाह क्या है और हम क्यों ऐसे प्रताड़ित हो रहे हैं। दिखाते भी नहीं है। हम अगर चोरी करते, हम किसी की छीना झपटी करते तो हम गुनाहगार थे। हमने तो सामान बेचना शुरू किया। हमारे मोदी जी ने हमको लोन इसी बेस पे दिया है कि सशक्त भारत हो, अपने हाथ से कमाए खाए, मजबूत बने और अपने बल पे खड़ा हो। इस तरह का उन्होंने लोन दिया है स्वनिधि योजना के तहत। हमें लोन चुकाने के लिए हम कमाएंगे तब तो चुकाएंगे भाई साहब। अगर कमाएंगे नहीं, कमाने नहीं दोगे तो चुकाएंगे कहाँ से? हमको कहते हैं कि यहाँ से भूल जाओ, कमला नगर भूल जाओ, कमला नगर में नहीं लगाना। तो कमला नगर में नहीं लगाना, बहन जी, कमला नगर में नहीं लगाना तो हमें बताओ कहाँ लगाना।
आप हमें बताओ ना भाई साहब, अगर हमें छोड़ दें हम कहाँ जाएं? आज 15 साल से यहाँ लगा रहे तो कोई नहीं बोल रहा। जिसके दरवाजे पर लगाने जाएंगे वो लात मार के भगाएगा मुझे कि यहाँ नया नया क्यों आ रहा है। कहाँ जाएंगे? कोई जगह नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। हमने एक समाचार पत्र में सुना था आज के 5-6 महीने पहले एलजी का आदेश था, बहन जी, एलजी का आदेश था कि इनको सुव्यवस्थित कर करके रेहड़ी पटरी को फिर इनको कहीं व्यवस्थित करके तब इनके साथ कोई, और नहीं तो इनको किसी तरह से बर्बरता ना किया जाए। तुम तो सरासर बर्बरता कर रहे हो। तुमने तो हमारी कोई व्यवस्था करना तो दूर, जबरदस्ती हमारा माल छीन के ले जा रहे हो। शाम को हम दूध, सब्जी, घर के राशन कहाँ से ले जाएंगे बताइए? एक दिन में 50 रुपया तक नहीं कमाते हम। 9 बजे तक रोज का 200 रुपये, 250 रुपये। शुगर बीपी की मरीज है मेरी माँ, उसके बावजूद भी उसकी दवा लगती है, बच्चों की पढ़ाई लगती है। प्राइवेट वाले खून चूसते हैं स्कूल के लोग, इतना फीस लेते हैं। बताओ हम कहाँ से दे भाई साहब? क्या गलती है हमारी कि हम रेहड़ी पट्टी लगाते हैं? ये हमारा गुनाह है? हम अपने बच्चे पालते हैं, ये हमारा गुनाह है? भारत में पैदा होकर के रोड पे सामान बेचते हैं, यही हमारा गुनाह है? आखिर क्या गलती है हमारी बताओ? क्यों ऐसा हमारे साथ प्रताड़ित कर रहे हो? हमें कोई जवाब तो दे। प्रधानमंत्री जी जवाब दें, केजरीवाल जी मुख्यमंत्री जी जवाब दें, एमसीडी जवाब दें। आखिर कोई जना तो आगे आओ, बताओ हमारा, हमें क्यों नहीं लगाने दे रहे हो? डीसी मैडम जवाब दे। कोई जवाब नहीं देता। एमसीडी का ट्रक का अधिकारी सीधा माल झपट के ले जाता है। हम परेशान है और 9 महीने से हम भुगत रहे हैं और हमने सरकार का साथ दिया। उन्होंने कहा कि G20 की वजह से हो रहा है, हमने प्रशासन का साथ दिया कि जैसे तैसे करके हम अपना घर चला रहे हैं। हम कैसे चला रहे हैं वो हमें ही पता है, जहाँ से तहाँ से हम करके पूरा अपना घर चला रहे हैं बड़ी मुश्किल से। किराया कैसे भर रहे हैं, बच्चे कैसे पाल रहे हैं, कैसे दवाइयाँ कर रहे हैं, घर में कोई बीमार है, कोई बूढ़े बुजुर्ग है, उनका खर्चा, दूसरों का खर्चा हम कैसे कर रहे हैं। कर्जे के ऊपर हम कर्जा लेके कर्जा भर रहे हैं, ऐसे करके हम अपने घर चला रहे हैं। और ये 9 महीने से लगातार हो रहा है, लगातार ऐसे ही करे जा रहे हैं और परेशान किए। अभी भी G20 बीत गया, अब इसके बाद भी क्यों नहीं है करने दे रहे? कैसे बच्चे पालेंगे, कैसे हम घर चलाएंगे कैसे? सरकार से हमें ये चाहिए, हमें इससे कोई मतलब नहीं कि क्यों नहीं लग रही, हम कैसे घर चलाएं। हम सरकार से ये सवाल पूछ रहे हैं। आप हमें ये बताओ कि हम ये सब रेहड़ी पटरी वाले जाए तो कहाँ जाएं? आप ये सवाल बताओ कि क्या करें? चोरी कर रहे हैं, गलत काम करें, हम हाथ में लेके घूमते हैं, हम हाथ में लेके सारा दिन घूमते हैं और मेहनत करके शाम को अपने ताजा लाते हैं, ताजा खाते हैं, रोज 100-200 बनाते हैं, हाथ में लेके घूमते हैं और अपना ताजा। अब तो वो भी बंद कर दो, हम कैसे चलाएंगे? ये बगैर कहीं सब चोरी चकारी करना शुरू कर देंगे लोग और क्या करेंगे? ऐसे करेंगे तो सरकार से यही पूछ रहे हैं कि आप ये बताओ कि हम कैसे अपना घर चलाएं, कैसे बच्चे पाले हैं। क्यों नहीं सुने जा रहा है? पैसे वाले के क्यों सुने जा रहा है? लोन लेते हैं, लोन भरते हैं, लोनों का भरो और एक कर्जे के बदले हम दूसरा कर्जा ले रहे हैं, ऐसे ही चला रहे हैं। कहाँ से चलाएंगे ऐसे? कब तक चलाएंगे? 9 महीने से हम चला रहे हैं लगातार, कब तक चलाना पड़ेगा हमें ऐसे? इसका अब अंत आना चाहिए। हर जगह कह रहे हैं पटरी लग रही है, हमारे साथ ही अत्याचार क्यों है? जनपद लग रहा है, कनाल प्लस लग रहा है, सब लग रहा है। ना हम चैन से देखेंगे, ना हम महिला देखेंगे, हम किसी को नहीं देखा, हम सबके हाथों में से छीन कर ले लेंगे। सर, जिस तरीके से हमने देखा कि रेहड़ी पटरी में काफ़ी आक्रोश है और हमने ये भी देखा कि क्या इसकी मांग अभी तक किसी ने सुनी और कहाँ पे आपने रिटर्न में अभी तक दी है? हमने अपने निगम पार्षद, एलजी साहब और केशवपुरम के सारे डिपार्टमेंट, एसी साहब को, दिल्ली पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, डीसीपी साहब, सिविल लाइन थाना, सबको हमने रिटर्न में लिख के दे रखा है और उनसे हमने साइन करके रिसीविंग ले रखी है कि हमारे साथ ये 9 महीने से दिक्कत चल रही है। कितना समय हो गया उनको दिए हुए? पिछले 2 महीने से हमने लगातार सबको लेटर दिए। इससे पहले एलजी साहब को लेटर देकर आए थे 4 महीने पहले। उन्होंने हमारी रिसीविंग करके ले लिया कि आपको जैसे ही आपको इतला कर देंगे हम, जब भी एलजी साहब को ये अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, कहीं से नहीं। जैसे बता रहे कि रोज ही यहाँ पे एमसीडी डेली सुबह 9:30 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक आती है और लोगों के हाथ में से माल लेके जाती है जबरदस्ती। लास्ट में सारे डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करने के बाद हमारे पास रिसीविंग है। रिसीविंग के बाद में हमने फैसला किया है कि आज हम धरना करेंगे। अगर ये मांग नहीं पूरी की जाती तो अगला क्या स्टेप लेना चाहिए? हमारा स्टेप यही है, हम लोग आज धरने पे बैठे हैं। सर, अगर इस तरीके से अगर आपकी मांग नहीं मानी गई तो आगे क्या करना चाहिए? देखिए, आज हम लोग कमला नगर बैठेंगे धरने पे। अगर कोई सोल्यूशन निकल जाता है तो हम इसको यही रोकेंगे, नहीं तो हम सिविक सेंटर, एलजी हाउस भी जाएंगे धरने के लिए। और यहाँ भूखे मरना इससे बढ़िया हम उनके घर के सामने जाके बैठेंगे। सीएम हाउस भी जाएंगे, केजरीवाल जी के पास भी जाएंगे और वहीं जाके सारे के सारे बैठेंगे।
MCD हाय हाय हाय, MCD हाय हाय, MCD हाय हाय हाय, MCD हाय हाय। आपका नाम? मेरा नाम शंकर शाह है। शंकर जी, जिस तरीके से आज सभी लोग इतनी काफ़ी तादाद में लोग एकत्रित हुए हैं जी, क्या आपने इस समस्या का क्या आपने रिटर्न में किसी को दिया और किस किस को दिया? सर जो हम लोग का ना पहले MCD वाले हमको वहाँ पर आया, वहाँ पहले सर्वे किया, उसके बाद कागज़ तैयार करके उसके बाद हम लोग इलीगल मतलब सब कोई को बैठा दिया गया। उसके बाद फिर सर्टिफिकेट इसने बुला कर दिया, फिर लोन दिया इसने, LOR किया इसने खुद MCD। आज क्या करता है कि आज मुझे वहाँ से उजीकरण कर रहा है, वहाँ से हटाया जा रहा है, कह रहा है आप कमल नगर छोड़ के और कहीं चले जाओ। मैं कहाँ जाऊँ, 20 साल से वहीं मेरी रोजी रोटी चल रहा है साहब। फिर मेरी हाई कोर्ट से भी सुनवाई हो गया कि शंकर शाह को बिक्री करने की अनुमति दी जाती है। इसके बावजूद मुझे मारा जाता है, पुलिस वाला मारता है, MCD मेरा माल उठा के ले जाता है, लूट के ले जाता है, ना कोई गिनती करता है, जैसे मर्जी उठा के फेंक देता है, पूरे माल ख़राब कर देता है, उसमें से भी चोरी हो जाता है जी। उसके बाद मेरा वहाँ जाता हूँ तो 10,000 के पेनाल्टी काटता है, ये चालान काटो, मैं कहाँ से दूँगा? पैसे भी, माल भी जाएगा और पैसे भी जाएगा जी। मुझे दिक्कत हो रही है अब, इसलिए हम पर सुनवाई किया जाए। मैं मोदी जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, यहाँ के MLA का जो भी है, अगर हमारी नहीं सुनवाई होगा, हमारा पेट पर लात मारा जा रहा है, मेरा बच्चे पढ़ रहा है, लिख रहा है, मैं गरीब हूँ, कहाँ से खाऊंगा? अगर इस तरह मेरा होगा तो मैं धरना जारी रखूँगा, मैं अपने हक के लिए हमेशा लड़ता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।